दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। 12 खाली वार्ड पर मतदान हुआ था, जिसमें कुल 51 उम्मीदवार उतरे थे। आज उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। आपको बता दें कि इन 12 में से 9 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। इस उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि एमसीडी में किस पार्टी का दबदबा बढ़ेगा और किस पार्टी को सीटों का फायदा मिलेगा। 30 नवंबर का हुआ मतदान शांतिपूर्ण रहा और पूरे शहर में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की खबर नहीं आई। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कुल 12 वार्डों में 38.51% मतदान हुआ था। इनमें से सबसे ज्यादा चांदनी महल वार्ड में रहा था 55.93%, जबकि ग्रेटर कैलाश में सबसे कम प्रतिशत 26.76% दर्ज किया गया था। 51 उम्मीदवारों में से 26 उम्मीदवार महिलाएं थी। मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों में सीसीटीवी, पर्याप्त सुरक्षा बल, अग्निशमन और संचार व्यवस्थाएं की गई है। दोपहर तक परिणाम आने की संभावना है। इन 12 सीटों के परिणाम एमसीडी के राजनीतिक समीकरण को बदल सकते हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 115 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि सभी खाली सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत सुनिश्चित कर सके, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी तैयारी में है। कई वार्ड तो ऐसे हैं जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। ये उपचुनाव मुख्य रूप से सीएम रेखा गुप्ता के लिए एक परीक्षा भी माना जा रहा है। उनके वार्ड शालीमार बाग की खाली सीट से पार्टी की उम्मीद जुड़ी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपचुनाव के नतीजे न केवल एमसीडी की ताकत का संकेत देंगे, बल्कि दिल्ली में दोनों प्रमुख पार्टियों की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर भी असर डालेंगे। चुनाव में वोट प्रतिशत कम रहने के बावजूद मतगणना के दिन राजनीतिक हलकों में उत्सुकता और तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस बार उपचुनाव में प्रत्याशियों के बीच मुकाबला कड़ा है। कई वार्ड में भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधे प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है, जबकि कुछ वार्डों में अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवार का असर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये उपचुनाव दिल्ली नगर निगम की राजनीतिक तस्वीर को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगा। एमसीडी उपचुनाव न सिर्फ दिल्ली नगर निगम की वर्तमान सरकार की ताकत का आंकलन करेगा, बल्कि आगामी स्थानीय और राज्य स्तरीय चुनावों की रणनीतियों पर भी असर डालेगा। परिणाम आने के बाद ही ये साफ होगा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी से कौन सी पार्टी एमसीडी में अपने प्रभुत्व को बरकरार रखने में सफल रही और कौन सी पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाने में कामयाब हुई। देखना ये होगा कि भाजपा की पूरी ताकत और रणनीति कामयाब होती है या आम आदमी पार्टी अपने समर्थन को बढ़ाने में सफल रहती है। इस तरह एमसीडी उपचुनाव नतीजे दिल्ली की स्थानीय राजनीति के लिए निर्णायक साबित होंगे।